अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मैं ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। दो बातें आपसे डिस्कस करूंगा, मेंटेनेंस चार्जेस और 61 62 63 में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही इस हफ्ते। और तकरीबन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि 21 लाख का प्लॉट 26 लाख पे गया और फिर उससे पहले 25 लाख का प्लॉट 21 लाख तक आ गया था। 4-5 दिनों में इस हद तक सट्टा 61 62 63 में हो रहा है। ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद नहीं है। 2 लाख रुपए लगा के टोकन में पूरी मार्केट प्लॉट परचेस कर रही है और फिर अगर ट्रांसफर भी करना पड़ता है तो 25 लाख की रकम में बंदा ट्रांसफर करवा लेता है। आगे सत्ता रेट बढ़ चुका है कि हर बंदे की बस की बात नहीं कि 27 में 1.5 करोड़ का प्लॉट ले, 29 में 1.5 करोड़ का प्लॉट ले, 25 में और 23 और 24 में 50-50 लाख का प्लॉट ले। जो एंड यूजर छोटा यूजर है 25 लाख वाला, उसको 162 अट्रैक्ट करता है, वो वहां चला जाता है और लोगों को लगता है कि वहां जूस है, शायद 40 लाख तक रेट चला जाए और अगर इसकी नक्शा आ जाता है तो ये होप, ये सोच लोग रख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस का एक बम जो है वो बम बन के लोगों को महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीएचए की तो डीएचए में भी 500 गज के प्लॉट के ऊपर 1 साल की एनयूएफ लगता है। अब अगर बहरिया टाउन कराची में भी लग रहा है तो कई लोगों का ये दुखड़ा है कि भाई आप प्लॉट के ऊपर क्यों लगा रहे हैं। अगर आप देखें बहरिया टाउन कराची को जाके तो वहां लाइट्स पूरी चल रही हैं मेन जगह पर, जिसकी वजह से वहां एक्टिविटीज होती हैं। एंड यूजर वहां जाके घूम के उस जगह को, लोकेशन को देखता है और फिर परचेजिंग करता है। एक लम्हे के लिए सोचें मेन जगह की लाइट्स ऑफ कर दी जाएं, फिर आप बताएं क्या पोजीशन होगी, क्या उस तरह से एक्टिविटी होगी। इसी तरह से देखा जाए कि जिस तरह से सफाई हर जगह की जा रही है, क्योंकि मैं डीएचसी कराची भी जाता हूं, वहां प्लॉटों में और ओपन लैंड पे पौधे उगे हुए, जंगल उगा हुआ है, ये कंडीशन हमें बहरिया कराची में नहीं दिखती। अगर वो उस जगह को मेंटेन कर रहे हैं और अगर आप हर पेशेंट में जाएं तो आपको वहां गार्ड्स नजर आएंगे, रात को वहां आपको एक्टिविटी होती हुई दिखेगी। तो अगर वो मेंटेनेंस चार्जेस आपसे डिमांड कर रहे हैं, कम और ज्यादा की बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई चीज बंदा डिमांड कर रहा है तो वो अपनी जगह पर राइट है। हाँ, जिसके पास 2 से 3 प्लॉट हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। और अगर जिसके पास नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, 20 से 25 प्लॉट हैं, हो सकता है शायद उसको कोई ना कोई फर्क पड़े, या जिसके पास बड़े प्लॉट हैं, गोल्फ के 2 दागज हो गए, फार्म हाउस हो गए, शायद उनको कुछ ना कुछ फर्क पड़े। लेकिन वो परचेजर ही बड़े हैं, उनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको फर्क पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्जेस लगने के बावजूद इस हफ्ते 27 में बड़ा काम हुआ, गोल्फ में बड़ा काम हुआ, 29 में काम हुआ, 61 62 63 में काम हुआ, 41 में काम हुआ। पीछे के बाजार में जब जैसे पहले की रूटीन थी, आज भी रूटीन है, कंटिन्यूसली काम हो रहा है, काम बंद नहीं हुआ। वही 125 के करीब रोज ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ट्रांसफर में भी कोई कमी नहीं आई, ट्रेडिंग में भी कोई कमी नहीं आई, रेट में नीचे कोई नहीं आए। मार्केट स्टेबल रहे, अल्लाह करे। मैं तो खुद कहता हूं कि 4-5 लाख की करेक्शन आने के बाद अगर मार्केट स्टेबल रह जाती है 6 महीने 8 महीने तक, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। स्टेबल रहने से जो बिल्डर में एंटर हुआ था मार्केट में, एंड यूजर मार्केट में मौजूद हुआ था, वो स्टेबिलिटी के साथ अपना काम कर पाएगा। वरना वो भी किसी न किसी हद तक अफसोस करके वो भी प्लॉटों की ट्रेडिंग में आ जाएगा, वो भी कंस्ट्रक्शन के काम से निकल जाएगा। तो एक पॉजिटिव अगर थॉट की तरफ से देखा जाए तो इस हद तक तेजी से रेट मजीद और नहीं बढ़ने चाहिए, कम से कम 4 से 6 महीने तक। बाकी जो होगा वो सबके सामने होगा। मार्केट का स्टेबल होना आगे जाके तेजी लाने का एक सबब बनता है। तो कम से कम 6 से 8 महीने अगर मार्केट रुक जाती है तो ये आगे फिर दोबारा से 10-15% 20% मार्केट बढ़ने की गुंजाइश पैदा कर देगी। मेंटेनेंस लोगों को लग रहा है कि हमारे प्लॉटों पे क्यों लगाया जा रहा है, ओपन प्लॉट पे क्यों लगाया जा रहा है। भाई ये लगेगा, और ये बाकी सोसाइटीज की तरह बहरिया कराची नहीं है कि वहां सड़कें टूटी हुई हों। कंटिन्यूसली मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, कंटिन्यूसली वहां कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। मेन जिना एवेन्यू की सड़क बन रही होती है, कितनी ट्रैफिक वहां चल रही है, कितने डंपर्स और बाकी सब चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। आप वहां जाके देखें, आपको अंदाजा होगा। मेंटेनेंस चार्जेस का लगना मेरे लिहाज से कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लगना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर जिसके ऊपर बोझ आएगा वो आएगा। उसने सोसाइटी बनाई है आबाद रहने के लिए, उसने सोसाइटी इसलिए नहीं बनाई कि आप प्लॉट रह के वहां पे छोड़ दें। पूरी दुनिया में कहीं भी प्लॉट रखकर छोड़ने का ये कोई कारोबार नहीं होता। ये तो हमारे यहाँ नए चार्जेस निकल आए हैं। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो 10 से 15 प्लॉटों को लेते हैं और इन्वेस्टर बनकर एक ब्रोकर बन के बैठ जाते हैं बहरिया कराची में जाकर। ये कोई कारोबार नहीं है, दुनिया भर में ये कोई कारोबार नहीं कहलाता। हाँ, किराए पे आप दे दें, मकान बनाकर बेच दें, ये कोई कारोबार है, लेकिन ये कोई कारोबार नहीं कि प्लॉट लें और लेकर छोड़ दें। ये इन्वेस्टमेंट जरूर कहलाती है, लेकिन ये कारोबार नहीं कहलाता। लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है। अगर ये मार्केट यहां रुकती है तो मेरे लिहाज से एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। और अगर ऐसे लोग जिन्होंने प्लॉट लेके अपने पास काबिज किए हैं 25-25 30 प्लॉट,
और मेंटेनेंस चार्ज लगने के बाद अगर वो बेच के पीछे के एरिया में जाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन है, एंड यूजर को दोबारा मौका मिलेगा प्लॉट परचेस करने का। थोड़ा सा बेहतर होकर सोचने की कोशिश करें। वो लोग जिन्होंने परचेजिंग की हुई है और वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना चाहते, एक मैसेज में बताया था, कह रहे थे कि भाई हमने बड़ी जो है वो खून पसीना लगाकर 4 भाइयों ने मिलकर जो है वो प्लॉट परचेज किया है और मेंटेनेंस चार्ज लगा दिए, ज़्यादती है। भाई कोई ज़्यादती नहीं है, प्लॉट लिया है, मकान बनाइए, और बेशक आप लीज लेके जो भी करके आप मकान बनाने जा रहे हैं वो आप उसको प्रोसीजर को एक्टिवेट कीजिए। और अगर आप मकान बनाने भी जाएंगे तो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा। और हर बंदे की, हर सोसाइटी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपकी यहाँ पर आपको यहाँ पे लिविंग समझ में आती है, आगे तो लिविंग बहुत महंगी है बेहड कराची की, लिविंग समझ में आती है तो आप यहाँ प्लॉट रखिए। और अगर आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता तो फिर किसी और सोसाइटी में शिफ्ट कर जाइए। ये सोसाइटी में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। आज मेंटेनेंस चार्जेस लगे हैं, कल डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अपने आप को जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए राजी रखें, ये चीज़ें होनी हैं। इस चीज़ से अपने जहन को खाली मत रखिए कि ये नहीं होना, भाई होना है। और बहुत स्पीड से बेहड कराची आगे मूव करता है। कोई भी काम हो, पूरी टीम का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आगे तक मेरी बात पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।